जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि युगपत समीकरण को हल कैसे करते हैं और x और y का मान कैसे निकालते हैं। दोस्तों, युगपत समीकरण हल करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग आज सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं x और y का मान। यहाँ पे हमने 2 सवाल लिखा है। ये सवाल क्लास 8 की है, लेकिन आपको क्लास 8, 9, 10 आगे जितना पढ़ेंगे आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल है कि x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 27। यानी कि ये दोनों सवाल एक ही है, लेकिन इसको बोलते हैं समीकरण 1 और इसको बोलते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है ना कि आप समीकरण 1 से x या y के मान निकालते हैं। यानी कि आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। अब दोस्तों, अगर आप x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4, ये वाला माइनस वाई है, अगर लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा प्लस वाई। यानी कि यहाँ पे x का मान निकल गया 4 प्लस वाई। अब दोस्तों, अगर आपको x का मान पता हो गया तो क्या करेंगे ना कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि आप जैसे ही x का मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 27। इसमें क्या करेंगे कि x का मान हम लोग को मिल चुका है, तो वहाँ पे जहाँ x होगा वहाँ रखेंगे 4 प्लस वाई। यानी कि 3 अपने स्थान पे, यहाँ पर x है तो रखेंगे 4 प्लस वाई और ये वाला प्लस 2y बराबर 27। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या होती है तो वह संख्या गुणा में होता है। तो क्या करेगा, ये संख्या कोष्टक के अंदर सभी संख्याओं में गुणा करता है। तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 प्लस 3y। यानी कि ये वाला 3 जब गुणा करेगा 4 से तो हो जाएगा 3 चौको 12 प्लस जब y से करेगा तो हो जाएगा 3y प्लस 2y अपने स्थान पे बराबर 27। अब क्या करेंगे, 3y और 2y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 27। ये वाला 12 है प्लस में, अगर इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 12 और इस प्रकार से हो जाएगा 5y बराबर कितना होगा, आपको पता है कि अगर आप 27 में घटाएंगे 12 तो बचेगा 15। यानी कि y बराबर हो जाएगा 15/5, क्योंकि ये वाला 5 गुणा में है। अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टे में, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तियां 15। यानी कि यहाँ से y का मान 3 निकल गया। अब दोस्तों, इस प्रकार से हमने y का मान 3 निकाल लिया। अब कैसे निकालेंगे x का मान, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर लिखा था x बराबर 4 प्लस वाई। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे y का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो इसमें y के स्थान पे 3 रख देंगे तो x का मान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि y का मान x में रखने पर, यानी कि x बराबर कितना है 4 प्लस वाई है। तो यहाँ पे 4 अपने स्थान पे, y का मान 3 है, अगर आप ऐसा रखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 7। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे x का मान 7 और y का मान 3 निकाल लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीक़ों से आया होगा। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा पहले से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसे भी आप पूरा देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता आप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल है 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। दोस्तों, सबसे पहले कीजिए क्या ना कि x y वाले पद को बराबर के इस साइड रखिएगा और बाकी अंक को ले आइएगा बराबर के इस साइड। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि -16 बराबर के इस साइड है, अगर लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा प्लस में 16। यानी कि यहाँ मैं लगाता हूँ बराबर का चिन्ह तो हो जाएगा प्लस में 16 बराबर में। इसी प्रकार से अगर 1 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा +1,
यानी कि यहाँ मैं लगाता हूँ बराबर का चिन्ह, कुल मिला के ये वाला इधर आया होगा तो प्लस ही हुआ होगा। इस प्रकार हमने कर लिया। अब दोस्तों इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको 2। अब दोस्तों हमने बोला था कि सबसे पहले आपको x का मान निकालना होता है, किससे? समीकरण 1 से। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ x का ही मान निकाल सकते हैं, अगर आपकी मर्जी करे तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं। अगर आप समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में मान रखिएगा, अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में मान रखिएगा। यानी कि दोनों में से किसी एक से आपको x या y का मान निकाल लेना है, और जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें न रख के जो खाली रहेगा उसमें आप उसका मान रख दीजिएगा। आपका किसी एक का आंसर आ जाएगा। जब आपका किसी एक का आंसर आ जाता है तो आप जिस प्रकार यहाँ पे रखे थे उसी प्रकार से रख के दूसरे का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं हल करता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या होगा? 2x - 5y बराबर 16। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 16 + 5y, यानी कि बराबर 16 पहले से था। यहाँ देखिए -5y है, अगर लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा +5y। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि गुणा में 2 है, अगर लाएंगे इसको बराबर के इस साइड तो हो जाएगा बट्टे में 2, यानी कि x का मान ये पूरा हो गया इतना। अब क्या करेंगे? सेम पहले की तरह, यानी कि लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। हमने क्या लिखा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 है 3x + 4y बराबर 1। अब क्या करना है? जहाँ पे x है वहाँ पे रखना है 16 + 5y बट्टे 2, यानी कि ये वाला 3 अपने स्थान पे, x के स्थान पे लिखना है 16 + 5y बट्टा 2 और प्लस 4y अपने स्थान पे बराबर 1। अब कितना होगा? ये वाला 3 इन दोनों में गुणा कर लेगा, यानी कि अंदर, तो कितना हो जाएगा? 16 × 3 = 48 प्लस 5 × 3 = 15y और बट्टा में 2 प्लस 4y बराबर 1। अब दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आता होगा कि यहाँ जो बट्टे में 2 है ये वाला समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? अगर आपके पास कुछ ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा ना कि जिसके बट्टा में रहेगा उसके अलावा जितना बट्टा में रहेगा उससे बाकी सब में गुणा कर दीजिएगा, ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, यानी कि अगर इसके बट्टा में 2 है तो इसमें न करके बाकी सब में 2 से गुणा कर दीजिए, ये वाला 2 खत्म हो जाता है। तो क्या करेंगे? इस प्रकार से आप जब गुणा करेंगे इन दोनों में तो यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 एकम 2, यानी कि आप अगले लाइन में कीजिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ही कर दिया, यानी कि 2 से गुणा बाकी दोनों में कर दिया, यहाँ पे बट्टा में 2 खत्म हो गया। अब दोस्तों अब आपको सिंपल लग रहा है, कितना हो गया? 15 × 8 = 23y बराबर 2। अब दोस्तों यहाँ पर है +48, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 48, यानी कि 23y बराबर हो जाएगा -46, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, 48 में 2 घटेगा तो बचेगा 46 माइनस में, क्योंकि 48 यानी कि माइनस संख्या बड़ा है। अब दोस्तों हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा? -46/2 क्योंकि यहाँ गुणा में 23 है तो इधर आएगा तो जाएगा बट्टा में। इस प्रकार से 23 से कम 23, 23 दूनी 46, यानी कि यहाँ पर y का मान हो गया -2। अब दोस्तों y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? -2। अब निकालना है x का मान। तो हमने बोला है कि आप जैसे ही किसी एक का मान निकाल लेते हो तो इससे पहले आपने जो भी मान निकाला था उसमें आप उसका मान रख देंगे तो आपको दूसरे का मान भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे y का मान निकाल लिया है। तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि y का मान x में रखने पर, यानी कि यहाँ पे हमने निकाला था x बराबर 16 + 5y बट्टा 2 और यहाँ पे हम लोग को y का मान मिल चुका है, कितना मिल चुका है? -2।
तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -2 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस में बट्टा में 2 यानी कि जब 16 में 10 घटेगा तो बचेगा 6 बट्टा 2 यानी 2 3 6। इस प्रकार से यहाँ पे x का मान निकल गया कितना 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार का सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। इस नियम को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सबसे पहले आप किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालिएगा और दूसरे वाले में उसका मान रख के किसी एक का मान निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप मान निकालते हैं तो इस प्रकार से सेकंड वाले में मान रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप विलोपन विधि से इसी प्रकार के समीकरण को हल करके, युगपत समीकरण को हल करके कैसे x y का मान निकालते हैं। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।